नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज के इस विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगता है कांग्रेस के नए मणिशंकर अय्यर बनने की तैयारी में जुट चुके हैं। पिछले एक हफ्ते के भीतर अशोक गहलोत ने दूसरी बार अपने बयान से गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने दूसरी बार अपने बयान से गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूं, बस वीडियो आप पूरा देखिएगा। अभी पिछले हफ्ते की बात है जब अशोक गहलोत ने यह बात कही थी कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अचानक राजस्थान में ऑब्जर्वर भेज दिए गए, खड़गे अजय माकन पहुंच गए और वहां से पूरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कहानी पलट गई। यह कहकर अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर क्या अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए खुद गांधी परिवार के किसी सदस्य ने दिल्ली से वो ऑब्जर्वर भेजे थे। अभी यह पूरा मुद्दा चल ही रहा था कि आज राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कह गए जिसने कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा को वापस से जीवित कर दिया है, जिस विचारधारा के चलते ये देश आज भी 40 से 50 साल पीछे हो चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे और तारीफ करते करते उन्होंने इंदिरा गांधी का वो अवतार देश को वापस याद दिला दिया जिस अवतार ने इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल दिया था, इमरजेंसी वाला अवतार। अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है, और सांप्रदायिक भी नहीं, उन्होंने तो यह कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुओं के पक्ष में लड़ती है, पूरे वक्त हिंदू हिंदू करती है। अगर इंदिरा गांधी आज नेता होती, इंदिरा गांधी अगर आज नेता होती तो इंदिरा गांधी बीजेपी को बैन कर देती, बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देती। और जिस वक्त अशोक गहलोत ये बात बोल रहे थे, वहां मौजूद उनके और कांग्रेस के तमाम समर्थक तालियां बजा रहे थे। अशोक गहलोत को यह तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया है। क्या अगर इंदिरा गांधी आज होती तो वो एक बार फिर से संविधान को कुचलती? क्या एक बार फिर से वो लोकतंत्र को कुचलती और एक राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए बैन कर देती क्योंकि अब उस राजनीतिक दल से जीतना कांग्रेस पार्टी के बस में नहीं रहा है? आखिर अशोक गहलोत इस पूरे एक बयान के जरिए संदेश क्या दे गए? अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का संदेश दिया है। उन्होंने यह बताया है कि यही कांग्रेस की विचारधारा है। अगर आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती, भारतीय जनता पार्टी आज 12 साल से सत्ता में है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च समय तक सर्वोच्च कार्यकाल निभाने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सबसे लंबे समय तक। लेकिन आज भी देश में कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो देश में मुख्य विपक्षी दल है या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, उनके खिलाफ कभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि उनके अधिकारों को कुचल दिया गया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, राष्ट्रपति को राज्य में आने से रोका, गृह मंत्री को धमका दिया, केंद्रीय एजेंसी की जाकर जांच के बीच में फाइल छीन कर लेकर आ गई। बावजूद उसके केंद्र ने वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, केंद्र ने वहां पर कोई केंद्रीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। भाजपा ने ना तो भाजपा ने कहा कि अब टीएमसी को बैन ही कर देते हैं, हम बंगाल नहीं जीत पा रहे, तो 12 साल हो गए थे लेकिन बंगाल नहीं जीती थी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया कि टीएमसी को बैन कर दिया। बीजेपी ने लोकतांत्रिक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास जीता, पश्चिम बंगाल के मुद्दों को उठाया, वहां की बहन बेटियों की समस्याओं को उठाया और आज बीजेपी सत्ता में बैठ गई। लेकिन इसके विपरीत अगर आज कांग्रेस पार्टी होती सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर चुकी होती कांग्रेस। यही कहना चाह रहे हैं अशोक गहलोत, क्योंकि यह कांग्रेस की विचारधारा है कि आपका जब जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, वो आप पर हावी होने लगे तो आप उससे लड़ो मत, बल्कि उसको कुचल दो। इसके लिए अगर आपको संविधान पलटना होता है, इसके लिए अगर आपको लोकतंत्र को
बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त करना होता है तो आप कर दो। अब अशोक गहलोत क्या समझ रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है तो राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, सोनिया गांधी खुश हो जाएंगी और उनकी जो मुख्यमंत्री कैंडिडेचर की जो वहां पर पूरी कुर्सी है अगले चुनाव में बरकरार रख देंगे। अब गांधी परिवार की सराहना के लिए अशोक गहलोत ने तो ये कह दिया। अब विचारधारा कांग्रेस की सामने आ गई। अब इनके विपरीत कैसे जा रही है आप ये भी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब एक बार फिर से कांग्रेस के वो 75 वाले काले अध्याय को दिखाना देश को शुरू कर दिया। याद दिलाना इन्होंने शुरू कर दिया कि देखो हम तो भूल जाते हैं, हम तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद इनके नेता उस काले अध्याय को गर्व के तौर पर देखते हैं। वो जब विपक्षी पार्टी के नेताओं को, राजनाथ सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, इन तमाम नेताओं को जब जेल में बंद किया जाता था बिना किसी वजह के, इनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करके, उस पर आज कांग्रेस पार्टी को गर्व होता है। और यह कोई नई बात नहीं है। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, तमाम गांधी परिवार के नेताओं ने अपनी गलतियों पर, अपने कुकृत्यों पर इसी तरह गर्व किया है। राजीव गांधी का वो बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, वो आज भी लोगों को याद है। आज भी राहुल गांधी उस 84 वाली घटना को लेकर खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी की वाकई में असलियत है कि अगर आज कांग्रेस के पास ताकत होती तो कांग्रेस इस तरीके से संघर्ष नहीं कर रही होती। उसने अपने तरीके से लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलकर सत्ता में जगह बना ली होती। और यह विचारधारा अशोक गहलोत के दिमाग में है, तो उन्होंने आकर जग जाहिर कर दिया। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा या पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी के संस्कार है। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी होगा तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा कि हम सरकार को गिरा देते हैं, हम संविधान को कुचलकर सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि ये उसके संस्कार नहीं होते। उसे हमेशा से सिखाया जाता है कि आपको अगर सत्ता में रहना है, आपको चुनाव जीतना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्षेत्र में आपके सक्रिय होना होगा, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना होगा। पन्ना प्रमुख से चुनाव पूरा बीजेपी लड़ती है। पन्ना प्रमुख आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। बीजेपी के चुनावी संगठन की सबसे छोटी इकाई, जिसको एक पेज थमाया जाता है उसके क्षेत्र के, जिसमें कुछ नाम होते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है इन नामों तक पहुंचना। वहां से बीजेपी चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके से संगठन को मजबूत करके सत्ता में आने का ख्वाब नहीं देखती, बल्कि कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रतिद्वंदी दल को बैन करके सत्ता में बनना चाहती है। और यह कोशिश हो भी रही है। कर्नाटक में संघ को बैन करना, पश्चिम बंगाल में इस तरह की बातें चलती थी। अभी केरला में वीडी सतीशन भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में वाइस चांसलर के जाने पर भड़के हुए हैं। तमिलनाडु में कहा जाता था कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। तो ये जग जाहिर है और मुझे लगता है कि इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे जैसे नेता जो पूरे वक्त संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी जो संविधान लेकर चलते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि अशोक गहलोत पर अब वो एक्शन लेंगे या शाबाशी देंगे और उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ